हेलो एवरीवन। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या गिवन है कि प्रूव दैट द पॉइंट 3,0 6,4 एंड -1,3 आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब मेरे को क्या प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट किसके हैं, राइट एंगल के भी हैं, राइट एंगल ट्रायंगल भी है, और साथ में क्या होनी चाहिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होनी चाहिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए तो हमारे पास कंडीशन क्या थी कि वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए क्या होती है कि कोई भी दो साइड इक्वल होती है, दो साइड इक्वल होती है मेरे पास। तो सबसे पहले हमने क्या मान लिया, ये ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए बी। ए बी क्या हो जाएगा मेरे पास, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो 6 - 3 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, इसका अंडर रूट किया तो ये कितना आ गया, अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 कितना होता है, 5। सिमिलरली अब बीसी, बीसी क्या हो जाएगा मेरे पास, -1 - 7 -1 - 6 का स्क्वायर प्लस 3 - 4 का स्क्वायर, 3 - 4 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो 6 - 1 कितना हो गया मेरे पास, ये -7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो -7 का स्क्वायर 49 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस का 1 और इसका अंडर रूट, ये हो गया अंडर रूट 50। अंडर रूट 50 को क्या लिख सकता हूं, 25 × 2 और 25 का रूट क्या हो गया मेरे पास 5 और √2 एज इट है। तो बीसी कितना है मेरे पास, 5 √2। सिमिलरली अब क्या निकालते हैं, एसी। एसी साइड कितनी हो जाएगी मेरे पास कि 3 - -1, 3 - -1 और पूरे का स्क्वायर प्लस 0 - 3 का स्क्वायर, y2 - y1 और पूरे का अंडर रूट। तो 3 ये 4 हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो ये क्या हो गया मेरे पास 16, 4 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर 9। तो ये अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 फिर से क्या आया 5। अब हमारे पास क्या आ गया कि ए बी किसके इक्वल आ गया, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो दो साइड इक्वल होगी तो ये हमारे पास क्या होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल भी होगी। राइट एंगल के लिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर वो किसके इक्वल आएगा, बी सी के स्क्वायर के, क्योंकि इसकी एलएचएस निकालेंगे जब हम तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये 25 प्लस 25 कितना है 50। और जब बीसी का स्क्वायर निकालेंगे आरएचएस बीसी स्क्वायर वो कितना हो जाएगा 5 √2 का स्क्वायर, 5 √2 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 50। तो ये दोनों एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल आ गए। तो हमारे पास ये क्या होगी, राइट एंगल होगी। राइट एंगल, अब इन दोनों के अंदर ए पॉइंट कॉमन है तो हमारे पास जो राइट एंगल है वो पॉइंट ए के ऊपर बनेगा। ए यहां पर, बी यहां पर, सी यहां पर। बी और सी को फिर कहीं ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए के ऊपर राइट एंगल हो जाएगा हमारे पास। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। 8 के अंदर क्या दिया हुआ कि प्रूव दैट 2, -2, -2, 1 एंड 5, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। एरिया भी निकालना और हाइपोटेन्यूज की लेंथ भी निकालनी है। तो सबसे पहले ये मेरे पास ए, ये बी, ये सी। राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए किन्हीं भी दो साइड का स्क्वायर तीसरी के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे तो 2 - -2, तो ये 2 + 2 का स्क्वायर प्लस -2 - 1, -2 - 1 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो 2 + 2 4 स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया -3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 5 आ जाएगा। सिमिलरली जब हम बीसी निकालेंगे तो -2 - 5, -2 - 5 का स्क्वायर x2 - x1 प्लस -1 - 2 1 - 2 सॉरी और पूरे का अंडर रूट।
तो यहाँ पर अब ये मेरे पास कितना हो गया, -7 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये फिर से क्या आ जाएगा मेरे पास 49 + 1 का पूरे का अंडर रूट, तो ये अंडर रूट 50 अभी अभी निकाला था, वो कितना होता है 5√2। सिमिलरली जब हम ए बी आ गया, बी सी आ गया, अब तीसरी साइड ए सी बच गई, ए सी क्या हो जाएगा 2 - 5 का स्क्वायर, 2 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, तो यहाँ पर ये फिर से कितना आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, इनको सोल्व करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा 5। तो हमारे पास क्या आ गया कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ये बिल्कुल सेम अभी अभी जो पिछला क्वेश्चन किया था उसकी तरह है कि इसका स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 50, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये हमारे पास क्या होगी राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो इन दोनों पॉइंट के अंदर ए कॉमन है, ए कॉमन है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ए के ऊपर राइट एंगल, एक बीसी, एक साइड बीसी। अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया, एरिया क्या हो जाएगा ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमारे पास ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो एरिया कितना हो जाएगा इसका हाफ इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 25/2 स्क्वायर यूनिट, यूनिट अब इसकी कुछ भी हो स्क्वायर यूनिट। और एक क्या निकालना हमें हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइड बीसी, और साइड बीसी की लेंथ अभी अभी हमने निकाल ली थी, वो कितनी है 5√2, तो हमारे पास हाइपोटेनियस कितना आ गया 5√2 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 कि प्रूव दैट द पॉइंट डू नॉट फॉर्म ए ट्रायंगल। अब 3 पॉइंट ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहे, तो ट्रायंगल की हमारे पास बच्चों क्या होती है, एक बेसिक कंडीशन होती है कि किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा आना चाहिए, तभी हमारे पास क्या होती है ट्रायंगल फॉर्म होती है, अदरवाइज नहीं होती। तो पॉइंट क्या क्या गिवन है हमारे पास 2,3 -4, -6 एंड थर्ड पॉइंट इज 1,3/2। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये तीनों मिलके ये तीनों पॉइंट कोई भी ट्रायंगल नहीं बना रहे। तो सबसे पहले ये पॉइंट ए, ये बी एंड दिस इज सी, तो वही काम सेम काम ए बी निकालना है। ए बी कितना हो जाएगा -4 -2, तो -4 - 2 x2 - x1 का स्क्वायर, सिमिलरली y2 - y1 का स्क्वायर, ये कितना हो गया हमारे पास -6 का स्क्वायर प्लस ये हुआ -9 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट -6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस -9 का स्क्वायर हो गया 81, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 and 1 7, 8 और 3 11, 117। 117 की प्राइम फैक्टराइजेशन ये होते हैं हमारे पास 13 × 9, 13 9 जा 117, तो ये हमारे पास कितना आ गया 3√13, क्योंकि 9 का √3 और √13 एज इट इज, तो ए बी कितना आया 3√13। सिमिलरली जब हमने क्या निकाला बीसी, बीसी क्या हो जाएगा -4 - 1, -4 - 1 का स्क्वायर प्लस -6 -3/2 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, तो हमारे पास ये कितना हुआ -5 का स्क्वायर प्लस ये -6, ये माइनस का 1.5, तो ये कितना हुआ माइनस का 7.5, माइनस का 7.5 यानी कि माइनस के 15/2 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, तो अब ये कितना हो गया 25 प्लस 15 का स्क्वायर 225/4 और पूरे का अंडर रूट। जब इसको एलसीएम लेके सोल्व किया तो यहाँ आ जाएगा 100 प्लस 225 डिवाइडेड बाय 4 और पूरे का अंडर रूट, क्योंकि 25 4 जा 100, तो ये कितना आ गया 325 और डिवाइडेड बाय 4। अब 325 अपने आप में कितना होता है 25 × 13 होता है, 25 × 13 बाय में 4, फिर से क्या आ जाएगा मेरे पास 25 का रूट तो 5 और 4 का रूट 2 और ये अंडर रूट 13, तो 5/2 √13। सिमिलरली अब हमारे पास क्या बच गई तीसरी साइड AC, थर्ड साइड AC, तो 2 - 1 का स्क्वायर
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3/2 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो 2 माइनस 1 1 प्लस 3 माइनस 1.5 3 माइनस 1.5 यानी कि 1.5 यानी 3/2 स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो अब यहाँ पर ये कितना होगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3/2 का स्क्वायर 9/4 और पूरे का अंडर रूट। तो यहाँ पर जब एलसीएम लिया तो 4 प्लस 9/4 पूरे का अंडर रूट यानी कि अंडर रूट 13/4। अब अंडर रूट 13 तो एज इट इज और 4 का अंडर रूट कितना हो गया हमारे पास 2। अच्छा, तो अब एक साइड आई 3√13 दूसरी आई 5/2 √13 और ये कितनी आई मेरे पास √13/2। तो जब मैं इन दोनों को ये 5/2 और इसको मैंने क्या किया AC प्लस BC निकाला। AC प्लस BC कितना हो जाएगा मेरे पास 5/2 √13 प्लस का √13/2। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम 2। तो यहाँ पर ये 5√13 प्लस का √13 यहाँ पर ये कितना हो गया 6√13/2 यानी कि 3√13 जो कि क्या आया थर्ड साइड AC AB के इक्वल आया। जो किसके आया थर्ड साइड AB के इक्वल। लेकिन हमारे पास क्या होती है कि वो ग्रेटर होना चाहिए किन्हीं भी AC प्लस BC मस्ट बी ग्रेटर देन AB। लेकिन वो क्या हुआ कि AB के इक्वल आ गया। इक्वल आ गया तो हमारे पास ये क्या होगी ये ट्रायंगल ये तीनों पॉइंट मिलकर ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे। So our next question is question number 10। 10th क्वेश्चन में दिया हुआ कि 3 पॉइंट दे रखे हैं ABC आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट B। अच्छा अब की बार उसने क्या दे दिया B के ऊपर राइट एंगल खुद से दे दिया हमें फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड हेंस फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है 10th क्वेश्चन में क्या दे रखा है A पॉइंट है मेरे पास 2,9 B पॉइंट है A,5 एंड C पॉइंट है 5,5। अब B के ऊपर B के ऊपर क्या है राइट एंगल है। तो हमारे पास ये ट्रायंगल कुछ इस टाइप की बन रही होगी ABC यहाँ पर 90 डिग्री है। तो हमारे पास क्या होगा कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर वो किसके इक्वल हो जाएगा AC के स्क्वायर के। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं AB कितना हो जाएगा A-2 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो यहाँ पर ये तो एज इट इज A-2 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया हमारे पास 5 माइनस 9 -4 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो A-2 का स्क्वायर प्लस 16 ये इसका अंडर रूट ये हमारे पास AB। सिमिलरली जब BC निकाला तो A-5 का स्क्वायर x2 माइनस x1 प्लस 5 माइनस 5 0 का स्क्वायर 5 माइनस 5 स्क्वायर। तो यहाँ पर ये तो हमारे पास वैनिश हो गया 0 हो गया। तो अब ये कितना बचा A-5 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। अब स्क्वायर से क्या होगा हमारे पास अंडर रूट कैंसिल हो गया तो BC की वैल्यू कितनी आई A-5। सिमिलरली अब AC और निकाल लेते हैं। AC कितना आएगा मेरे पास 5 माइनस 2 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 का स्क्वायर 5 माइनस 9 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो यहाँ पर ये कितना हो गया हमारे पास 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 -4 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर 16 पूरे का अंडर रूट यानी कि 25 का अंडर रूट ये कितना आ गया 5 आ गया। तो AC की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 5। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा AC के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं। AB कितना है मेरे पास ये A-2 स्क्वायर प्लस 16 पूरे का अंडर रूट और इस सारे का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी कि A-5 का स्क्वायर A-5 का स्क्वायर और इक्वल टू AC स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो अब की बार यहां स्क्वायर से रूट कैंसिल A-2 का स्क्वायर कितना हो गया A स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4A
प्लस 16, ये 16 एज इट इज। सिमिलरली इसका स्क्वायर ओपन कर दिया तो ये ए स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10a इक्वल्स टू 25। तो अब 25 से 25 कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस का 4a माइनस का 10a माइनस का 14a, और क्या बचा हमारे पास, ये प्लस का 4 और ये प्लस का 16, प्लस का 16 यानी कि 20 दोनों को इक्वल टू 0। अब 2 हमने क्या किया, कॉमन लेके कट कर दिया तो ये फाइनली कितना बचा, ए स्क्वायर माइनस का 7a प्लस का 10 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये फैक्टर कितने हो गए, a माइनस 5 और a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई, या तो 5 या a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो हमारे पास a की दो वैल्यू आ गई, या तो 5 या 2। लेकिन अब इसने क्या पूछा हुआ है कि हमसे आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हेंस फाइंड द वैल्यू, सॉरी हेंस फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी का एरिया और निकालो। अब यहां पर हमारे पास अब आगे क्या होगा बच्चों कि a की वैल्यू 5 और 2 दो वैल्यू आई है, लेकिन अगर हमने a की वैल्यू 5 यहां पुट कर दी तो ये b पॉइंट भी 5,5 एंड c पॉइंट भी उसने क्या दे रखा है 5,5, यानी कि ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, a की जगह आ जाएंगे। अगर ये दोनों पॉइंट a की जगह आ गए तो हमारे पास ये क्या होगी, ट्रायंगल नहीं बनेगी। इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इस a इक्वल टू 5 को रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो फाइनली हमारे पास a इक्वल टू 2, सिर्फ ये वैल्यू सिलेक्ट होगी तो अब हमें क्या पुट निकालना है, ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक मिनट, ए की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 2। ए की हमें एरिया निकालने के लिए ये ए बी और बी सी की रिक्वायरमेंट है, तो ए की वैल्यू 2 यहां इन दोनों के अंदर पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले ए बी में ए की वैल्यू 2 पुट की तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। फाइनली ये कितना बचा, 16 का अंडर रूट यानी कि 4। सिमिलरली बीसी कितना बचा मेरे पास, 2 माइनस 5 यानी कि -3। अब साइड हमारे पास -3 होगी नहीं तो इसका क्या करते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं +3। तो हमारे पास ये कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये कितना हो गया, हाफ इंटू 3 इंटू 4 यानी 2 से 2 गया 6 स्क्वायर यूनिट। हमारे पास ये कितना आ गया, इसका एरिया आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th में अब की बार क्या दे रखे है कि इफ द पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंस। अब की बार एक कोई पॉइंट P है जो दो पॉइंट A और B से इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होगा कि दोनों पॉइंट से उसका डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। हमारे पास 11th क्वेश्चन में P एक कोई 2,2 पॉइंट है जो दो पॉइंट A की वैल्यू दे रखी है -2, K और B पॉइंट की वैल्यू है -2, -3। फाइंड के हमें एक तो K फाइंड करना, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AP की लेंथ और फाइंड करनी। अब इस P से A का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, P से B का डिस्टेंस निकाल लेते हैं और दोनों इसने क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है तो पुट कर लेंगे। सबसे पहले PA या AP बात एक ही है, 2 -2 तो 2 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस K -2 का स्क्वायर y2 - y1 और पूरे का अंडर रूट। तो ये फाइनली कितना हो गया, 2 + 2 4 स्क्वायर प्लस K -2 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो इसको यहां पर ये कितना हो गया, 16 प्लस K -2 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो हमारे पास ये कितना आ गया, AP का डिस्टेंस आ गया। सिमिलरली अब क्या निकाल लेते हैं, BP और निकाल लेते हैं। BP कितना होगा कि 2 माइनस ऑफ -2 के पूरे कंप्लीट का स्क्वायर x2 - x1 प्लस 2 माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो अब ये कितना हो गया, 2 + 2k का होल स्क्वायर
और प्लस 2+3 होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो ये फाइनली 2+2k का होल स्क्वायर और प्लस 25, 2+3 5 का स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। तो अब यहां पर इसने क्या दिया हुआ है, AP इक्वल्स टू BP दिया हुआ है कि P से इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल है। तो हम ये दोनों वैल्यूज को इक्वल पुट कर देते हैं। तो 16 प्लस k-2 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 2+2k, 2+2k का होल स्क्वायर प्लस 25। अब यहां पर दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देते हैं। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करो या बात एक ही है कि रूट से रूट कैंसिल हो गया। अब यहां पर ये कितना बचा, 16 प्लस k स्क्वेयर प्लस 4 माइनस का 4k इक्वल्स टू 4 प्लस 4k स्क्वेयर प्लस 2ab, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8k प्लस 25। अब यहां पर एक 4 से 4 गया, इन सभी को उठा के अब उधर ले जाते हैं। तो 4k स्क्वेयर प्लस का 8k प्लस 25 एंड दिस माइनस k स्क्वेयर एंड दिस इज प्लस का 4k माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो 4k स्क्वेयर माइनस k स्क्वेयर 3k स्क्वेयर, 8 और 4 प्लस का 12k, 25 माइनस 16 प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। अब की बार ये तीनों 3 के मल्टीपल है तो 3 कॉमन लेके कट गया। तो 3 से जैसे इसको डिवाइड किया तो ये कितना हो गया, k स्क्वेयर प्लस का 4k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारे पास फैक्टर क्या क्या हो गए, k प्लस 3 इंटू k प्लस 1। तो अब k की इक्वल टू 0। तो यहां से k की दो वैल्यू आ गई, एक तो -3 एक -1। और अब साथ में हमें क्या निकालना था, AP निकालना था। AP की लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास, जब हमने क्या पुट किया, -3 पुट करेंगे k की जगह एक बार। तो k की जगह एक बार सबसे पहले क्या ले रहे हैं, k इक्वल टू -3। तो AP कितना हो जाएगा हमारे पास, AP हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 प्लस ये -3 वैल्यू उठा के यहां पुट की तो -3 - 2 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो ये 16 प्लस -5 का स्क्वायर। तो यहां पर ये कितना हो गया, 16 प्लस 25 यानी कि अंडर रूट 41। और जब एक बार k की वैल्यू क्या ले रहे हैं, -1 ले रहे हैं, -1 ली तो ये AP कितना हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट ऑफ 16 प्लस -1 - 2 का स्क्वायर। तो अब की बार ये कितना आ जाएगा, 16 प्लस -2 -1 -3 का स्क्वायर 9 और पूरे का अंडर रूट। तो ये अंडर रूट 25 यानी कि 5। हमारे पास AP की दो वैल्यू पॉसिबल है, एक तो अंडर रूट 41 और एक सिर्फ 5। So our next question is question number 12. ट्वेल्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y, एक पॉइंट है x, y। क्वेश्चन नंबर 11th इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6, ये पॉइंट 3,6 से एंड -3,4 इन दोनों पॉइंट से क्या हो, सेम डिस्टेंस के ऊपर हो तो x और y के अंदर एक रिलेशन निकालें। तो अब की बार वही इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, P, ये A ये B। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि AP इक्वल्स टू BP। तो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, यानी कि x -3 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस ऑफ -3। तो यहां पर ये x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट कितना हो गया बच्चों हमारे पास y -4 का स्क्वायर, y2 -5। सेम कंडीशन यहाँ पर क्या हो, रूट से रूट कैंसिल, दोनों तरफ स्क्वायर ओपन कर दिए तो ये x स्क्वायर प्लस का 9
माइनस का 6x, सिमिलरली ये माइनस बी के स्क्वायर से फिर ओपन हो गया, वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस का 12y इज इक्वल टू, यहां पर जब x प्लस 3 का स्क्वायर ओपन हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 6x, सिमिलरली आगे कितना आ गया, वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8y। तो अब यहां पर इधर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक ये प्लस के 9 से प्लस का 9 गया, और तो कुछ कट नहीं रहा, तो इन सभी को उठा के क्या करते हैं, एक तरफ ले आते हैं। तो ये माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस का 36, ये माइनस का 6x, ये प्लस का 8y, एंड दिस इज माइनस 16 इक्वल टू 0। तो माइनस 6x एंड माइनस 6x माइनस 12x माइनस का 12y प्लस का 8y, तो ये कितना बचा हमारे पास, माइनस का 4y, ये प्लस का 36, ये माइनस का 16, तो प्लस का 20 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं कि माइनस 4 से इन पूरी को इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया तो ये हमारे पास 3x प्लस का y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये क्या हो गया, x और y के अंदर एक रिलेशन आ गया। रिलेशन मतलब एक इक्वेशन आ गई। So our next question is question number 13. में क्या प्रूफ करना है, मैं प्रूव दैट 3 पॉइंट्स माइनस 2 कोमा माइनस माइनस 2 कोमा 5 0 कोमा 1 एंड 2 कोमा माइनस 3 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होगा, ये तीनों एक ही लाइन में, अगर ये तीनों पॉइंट लेट्स से दिस इज ए बी एंड सी, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के अंदर है, ए बी एंड सी, तो हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी कि ए बी दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा, ए सी के। तो इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं कि यहां जब हमने क्या दिया, रैंडम नेम दिया है, तो इनमें से किन्हीं भी दो का डिस्टेंस तीसरे के डिस्टेंस के इक्वल आएगा। तो सबसे पहले अब हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी कितना हो जाएगा, -2 - 0 का स्क्वायर, -2 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - 1 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 - 1 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और पूरे का अंडर रूट, तो ये अंडर रूट 20, अंडर रूट 20 यानी कि 4 × 5। अब 4 का रूट कितना हो गया मेरे पास 2 और अंडर रूट 5 एज इट इज। सिमिलरली अब ए बी निकाल लिया, तो नेक्स्ट बी सी, तो 0 - 2 का स्क्वायर, तो 0 - 2 यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ -3, 1 माइनस ऑफ -3 कंप्लीट का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो अब की बार ये कितना हो गया हमारे पास, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 + 3 1 + 3 4 स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो अब की बार ये 4 + 16 ये फिर से कितना आ गया 2√5, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट 20। तो नेक्स्ट इज एसी। एसी कितना हो जाएगा हमारे पास, -2 का स्क्वायर, -2 स्क्वायर प्लस 5 माइनस ऑफ -3 5 माइनस ऑफ -3 पूरे का स्क्वायर और कंप्लीट अंडर रूट। तो ये -4 का स्क्वायर प्लस 5 + 3 कंप्लीट स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों हमारे पास 16 प्लस 5 + 3 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 8 स्क्वायर इक्वल टू 64 और पूरे का अंडर रूट। इन दोनों को ऐड किया तो अंडर रूट 80 यानी कि 16 × 5 16 × 85, तो 16 का अंडर रूट कितना हो गया हमारे पास 4, तो ये कितना आ गया 4√5। तो हमारे पास ये बाय ऑब्जर्वेशन भी देखने को मिल रहा है कि ए बी प्लस बी सी वो किसके इक्वल आ गया ए सी के। तो ए बी प्लस बी सी वो किसके इक्वल आ गया ए सी के, 2√5 प्लस 2√5 इन दोनों को ऐड किया तो ये 4√5। सिमिलरली ए सी की वैल्यू कितनी है 4√5, तो ये दोनों क्या है इक्वल है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये तीनों पॉइंट क्या हो गए कोलिनियर हो गए, और यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था।
सो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है इफ द पॉइंट ए 2,-4 is equidistant from the point P and Q, find the value of y, also find the distance PQ। एक ए पॉइंट दे रखे है आपकी बार 2,-4। क्वेश्चन नंबर 14 P एंड Q। P के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 3,8 एंड Q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इसने -10,y। एक तो हमें AP निकालना है, सॉरी एक तो हमें y निकालना है और PQ का डिस्टेंस निकालना है। y निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, y एंड PQ। ठीक है, तो सबसे पहले ये दोनों और ये दोनों पॉइंट क्या है, इक्विडिस्टेंस है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, AP इक्वल्स टू AQ। तो यहां पर सबसे पहले AP निकाल लेते हैं, 3 - 2 का स्क्वायर, 3 - 2 का स्क्वायर प्लस 8 -4 और कंप्लीट का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। और सिमिलरली AQ क्या हो जाएगा हमारे पास, -10 - 2 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y -4 और कंप्लीट का स्क्वायर। अब की बार हमारे पास क्या हो गया कि ये रूट से रूट गया तो 3 - 2 का स्क्वायर कितना हो गया 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये कितना हो गया 8 + 4 12 स्क्वायर। रूट तो कैंसिल हो ही गया था। अब हमारे पास ये कितना हो गया -12 का स्क्वायर प्लस y + 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अब हमारे पास कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 12 का स्क्वायर 144 इक्वल्स टू ये भी 144 प्लस y स्क्वायर y + 4 कंप्लीट का होल स्क्वायर ही रहने देते हैं। तो 144 से 144 कैंसिल, तो y + 4 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया हमारे पास 1 के। तब यहां से स्क्वायर हट के इधर रूट आएगा तो y + 4 की वैल्यू कितनी आ गई +-1। तो एक बार तो y + 4 इक्वल्स टू 1 और एक बार y + 4 इक्वल्स टू -1। जब y + 4 की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी होगी -3, ये 4 इधर आके माइनस का। सिमिलरली ये y कितना हो गया -1 - 4 यानी कि -5। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y की दो वैल्यू पॉसिबल है, एक तो -3 एक -5, -3, -5। अब हमें क्या निकालना है, PQ निकालना है। PQ सबसे पहले हम क्या लेके चल रहे हैं, y की -3 वैल्यू लेके चल रहे हैं। जब हम y की -3 वैल्यू पुट की तो हमारे पास P पॉइंट तो एज इट इज 3,8 एंड Q पॉइंट क्या होगा हमारे पास -10, -3 तो हमारे पास PQ कितना हो जाएगा 10 - 3, तो -10 - 3 का स्क्वायर प्लस -3 - 8 का स्क्वायर और कंप्लीट का अंडर रूट। तो ये PQ कितना हो गया, ये -13 का स्क्वायर 169 प्लस 8 और 3 11 का स्क्वायर 120 का पूरे का अंडर रूट। इन दोनों को ऐड किया तो 9 एंड 1 10 6 2 8 और एक कैरी बच गया था 9, तो 1 एंड 1 290 और पूरे का अंडर रूट 290 का अंडर रूट 2952। इसका ये प्राइम फैक्टराइजेशन भी करें तो ये भी एज इट इज बनेगी, तो इसका कोई मेरे ख्याल में रूट आएगा नहीं, तो ये एज इट इज रूट 290 ही बच जाएगा। जब एक बार y की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं -5, y की वैल्यू जब -5 पुट कर रहे हैं तो P पॉइंट तो अभी भी सेम 3,8 एंड Q पॉइंट कितना हो जाएगा मेरे पास -10, -5। तो यहां से अब की बार PQ का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये तो अभी भी -13 बनेगा स्क्वायर प्लस -8 कंप्लीट का स्क्वायर, तो ये 169, ये भी कितना हो गया -13, ये भी कितना हो गया 169। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये मेरे पास फाइनली रूट कितना आ जाएगा 13√2। तो PQ की हमारे पास दो वैल्यू पॉसिबल है, एक तो √90 एक 13√2। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर इतना ही, बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू।